नमस्कार दोस्तों, रिएक्शन रिपोर्ट्स में आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इस पे डिपेंड करती है कि क्या पाकिस्तानी चोर हैं। ये हमारा नहीं कहना, ये पाकिस्तान के अवाम का कहना है। और ये इंटरव्यू पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने की है, जो मेन यूट्यूबर्स हैं, और ये क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है दोस्तों इस वीडियो का। तो आइए दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है अपने बारे में, अपने पॉलिटिशियंस के बारे में। तो आइए इस मजेदार वीडियो को देख लेते हैं। इसको पूरा देखना दोस्तों, ये मात्र 4 मिनट की वीडियो है। इसी में सम अप हमने किया है। हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं उसमें सारी चीजें सम अप करके बनाते हैं, तो आपको मजा आएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज इंडिया और यूएई के ताल्लुकात हद से ज्यादा बेहतर हो गए हैं। वहाँ पे पूरा यूएई भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं। वो G10 और G20 में जाते हैं। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। अपने मुल्क में करवाते हैं, बैठते हैं ना, उसके अंदर बैठते हैं ना। तो पाकिस्तान की मैशत है ही नहीं है, इसकी तो मैशत ही जीरो है। हमें तो लूट के खा गए ये ब्यूरोक्रेसी, जजेस, एस्टेब्लिशमेंट और फौज। ये 3 अदारे हमें लूट के खा गए हैं। और हमारे पास क्या है? और फिर सर हम कहते हैं कंपनियां, इनकी एक कंपनी उसमें नहीं जा रही, लॉस में। अवाम तकरीबन 10 करोड़ अवाम बेरोजगार हो गई है, मगर फौज का एक भी अदारा जो है ना, वो यहाँ से उस बॉर्डर की उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये। और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। यहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं बाहर पढ़ने या काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों का जो इमेज है वो एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है कि ये लोग चोर होते हैं, लुटेरे हैं और झूठे हैं, करप्ट हैं। तो मेरे ख्याल से कि हमारी कोई जो इज्जत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो वहाँ की जो स्टेट है, बेशक वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन उनकी स्टेट का जो एक मेरे ख्याल से इमेज है वो करप्ट नहीं है। और दूसरा ये कि वो अब आईटी में बहुत तरक्की करने जा रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल से जितनी उन्होंने तरक्की मईशत में की है, पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा के अंदर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है और वहाँ 14 अगस्त आता, हमारी तस्वीर नहीं लगती। मोदी तो जीत गया भाई, मंदिर बना दिया मुस्लिम स्टेट के अंदर, मुस्लिम मुल्क के अंदर। देखें, हमेशा उन्हीं लोगों की तस्वीरें लगती हैं जिन्होंने कुछ किया होता है, कोई अच्छे काम करने लगते हैं। ठीक है, हमारी तो तस्वीरें चोरों में लगेंगी, हमारे लीडरों की तो, कि जी कोई दुनिया का करप्शन ज़्यादा मुल्क है, उसका ये वज़ीर आज़म है। हमारी वहाँ लग सकती हैं। हमारी यहाँ बहुत आसानी से दीन मिला हुआ है और हमारे मुल्ला ने हमें बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, हमें ये तरबियत देते ही नहीं है कि लोगों का एहतराम करो। सबसे मज़हब से ज़्यादा इंसानियत है। ठीक है, जो इंडिया वाले कर रहे हैं। आज अगर मोदी कामयाब है तो इंडिया देखें, वो मुसलमानों की भी इज्जत कर रहा है, वो हिंदुओं की भी कर रहा है, वो सिखों की भी कर रहा है, ईसाइयों की भी, तमाम मिनॉरिटी को वो पूरा गुलदस्ता बनाया हुआ उन्होंने। ठीक है, वो एक प्लेटफार्म पर रखा हुआ है, तभी वो कामयाब है। पाकिस्तान को भारत के साथ तिजारत खोलनी चाहिए, और हमें जो है ना, वो जो भारत के साथ तिजारत करके जितना फ़ायदा होता है, शायद हमें बाहर से इतना नहीं होता। ये क्या बात कर दी, हमने तो तिजारत बंद की थी। सबसे बड़ी जो मुश्किल मुझे दिखने में आती है वो है प्याज की कीमत। जो भारत से आता है तो वो 70 या 60 का होता है, और भारत से दुबई जाता है और दुबई से पाकिस्तान आता है तो 240 या 250 का हो जाता है। सर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे के लिए यूएई गए थे। वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। उसकी वजह यह है कि उसकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। जहाँ अमीर बंदा जहाँ भी जाएगा, गरीब का कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है, और इसकी जो आर्मी है वो अमीर तरीन आर्मी है, और मेरे ख्याल 7वें नंबर पे आर्मी है। ऐसा ही जो है। इंडिया की आपने बात किया, पाकिस्तान चाहता है इंडिया के साथ तजारत हो, उसका 1% ही GDP का पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान भी कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमीर मुल्क है। अमेरिका में भी चला जाए मोदी, उसको वहाँ पे वार्म वेलकम होता है।
देखिए, यकीन करें कि अगर मुसलमान वहाँ पे तंग होते, अगर मुसलमानों के साथ इतने जुल्म हो रहे होते तो कब से वो हमारे साथ अलाक कर लेते या कोई एहतजाज करते। वहाँ के मुसलमान बड़े मज़े में हैं और यहाँ पे हमने मिनार्टी को कोई हक नहीं दिया। यहाँ हम मिनार्टी से, क्रिश्चनों से झाड़ू लगवाते हैं, हिंदुओं से उनको मतलब है कि झाड़ू लगवाते हैं। हमने किसी मिनार्टी को इज्जत नहीं दी जितनी, हालांकि इंडिया में हमें ये सफाई का काम नहीं दिया जाता। इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं, मतलब है कि सारी सेलिब्रिटी मुसलमान हैं। इवन कि उनका साइंसदान अबुल कलाम भी मुसलमान था, एक्टर भी हैं, आर्मी में भी हैं। वो इन चीज़ों में नहीं पड़े हुए जिन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं। इंडिया को देख लें, इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान एक ही वक्त पे आज़ाद हुए थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान उसके मुकाबले में बहुत पीछे जा चुका है। तो अब इसमें हम लोग किसका कसूर कहें? इसमें हमारे लीडर्स का भी कसूर है, हम सबका अपना कसूर है। दुनिया में बैगर्स की इज्जत नहीं होती, मांगने वाले कोई भी अच्छा नहीं समझता। पाकिस्तान ने जब भी इन ममालिक के पास गए हैं, हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, हमसे ज़्यादा कमतर थे। हमारे ही कारकुनों ने वहाँ जाकर उन्हें सरसब्ज और शदाब किया है। लेकिन बात यह है कि हमारी हुकूमतों ने इस तरफ तवज्जो ही नहीं की, ना अपनी इज्जत बनाई, ना अपने वर्करों की वहाँ इज्जत बनाई। उन लोगों ने काम किया है, उन्होंने एजुकेशन हासिल किया है, उन्होंने वहाँ जाकर अपनी एबिलिटी साबित किया है, ना सिर्फ वहाँ बल्कि और भी बहुत से ममालिक में। तो इसलिए उनकी इज्जत। और दोस्तों, ये बात नहीं है कि वहाँ के पॉलिटिशियन इंडिया के बारे में लोगों के दिमाग में क्या भर रहे हैं, या उधर का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भारत के बारे में क्या कह रहा है। पर दोस्तों, वहाँ के जो लोग हैं वो सब कुछ समझते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाता है और वहीं से देखते हैं। वैसे भी पाकिस्तान के लोग अब इतना समझदार हो गए हैं कि वो हर एक चीज को जांचें, परखें और फिर बात करें। अब दोस्तों, वहाँ का आवाम अब खुद ही पाकिस्तानी लीडर्स को, बाकी सभी लोगों को जो कि अच्छी अच्छी गद्दियों पे बैठे हैं, उनको छोड़ कर है। तो दोस्तों, इस रिएक्शन वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली रिएक्शन वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।